Hi all, welcome back to my channel once again. Today we start the chapter 7 percentage and its application. So here first exercise 7.1, right? So first question, express the following percentage as fractions. हमें percentage को fractions में convert करना है. So you can see first question is 356%, right? 356%. ओके सो इससे पहले भी परसेंटेज के क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए होंगे आपने तो आपको पता होगा कि कोई भी नंबर परसेंटेज का ये सिंबल साइन लगा होता है, ठीक है, तो हम उसके नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो फर्स्ट हमें 356 को 100 से डिवाइड करना है और इसको हम अभी कट करेंगे, राइट। तो दोनों ही इवन नंबर हैं, तो दोनों ही हमारे 2 की टेबल में भी आएंगे और 4 की टेबल में भी आएंगे। 4 की टेबल में जैसे 4 8 32 36 9 राइट, एंड यू नो दैट 4 into 25 is 100, so it is 89/25. दिस इज द आंसर, राइट। 89/25 हमारा फ्रैक्शन आ गया। इससे ज़्यादा और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। तो ये आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। कोई भी नंबर दिया है परसेंटेज में, फर्स्ट हमें उसे 100 से डिवाइड करना है, राइट, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, दैट्स इट। ओके, सेकंड क्वेश्चन विच इज 2 होल 1/2%, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप मिक्स्ड में इम्प्रॉपर में कर लो। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 + 5 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 5.2 और 100 भी है, तो नीचे आप क्या लिखोगे 100 भी, ठीक है ना। तो अभी आप इसको 5.2/100 बिकॉज परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि ये 100 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और 100 पूरा डिवाइड हो रहा है 5.2 से, तो 2 से हमारा ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं साइड में बता देता हूँ क्यों मल्टीप्लाई होगा ये, बिकॉज 5.2/100 है, मीन्स डिवीज़न में अगर हम इसको लिखते हैं 5.2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है 1 लगाया, फिर हम इसको 5.2 और ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम किस में करेंगे, मल्टीप्लाई में, राइट, और इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप देख रहे हो 2 के मल्टीप्लिकेशन में 100 आ गया, दैट्स वाई यहाँ पे 100 × 2 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5.2 × 100 मीन्स 200, राइट। अब हम इसको इजली सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। 5 की टेबल में दोनों पॉसिबल हैं, 5 1 एंड 5 40, राइट। सो द फ्रैक्शन इज 5.40, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, मिक्स्ड में गिवन है और आपको इसको शो करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। ये भी बता देता हूँ मैं, इट इज़ 16 होल 2/3 विच इज़ 16 3 ज़ा यस 48, 48 में 2 प्लस किया जिस 50 एंड 50/3, ठीक है। अभी ये परसेंटेज में, ठीक है ना। परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में करना है कन्वर्ट, सो यू कैन सी इट इज़ अपॉन 100, अगेन 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम कंसेप्ट जो मैंने ऊपर बताया वही सेम यहाँ पे भी होगा। सो इट इज़ 50/3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो विच इज़ 300, राइट। 0 0 एंड 5 1 एंड 5 3 सॉरी 6, सो इट इज़ 1/6। ये फ्रैक्शन में आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट। ओके, आगे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, जितने भी परसेंटेज में आपको गिवन दिखेंगे उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट आपको इजली 100 से डिवाइड करना है एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट। सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। अब ऑलरेडी फ्रैक्शंस में गिवन है, हमें परसेंटेज में करना है, ठीक है। सेम अपोजिट क्वेश्चन इसका है। सो फर्स्ट आपको फ्रैक्शन लिखना है जो गिवन है, विच इज इट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन 3/2,
नॉर्मल फ्रैक्शन में गिवन है, परसेंटेज में करना है। तो हमने अभी उसे डिवाइड किया था, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी पर्टिकुलर नंबर को, फ्रैक्शंस को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सो यू कैन सी 2 1 एंड 250, राइट। सो 350 150, सो इट इज़ 150%। ठीक है, परसेंट का साइन लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो मे बी मार्क्स कट हो सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन विच इज 9/20। ठीक है, अगेन हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 0 0 कट होगा, देन 2 × 55। ठीक है, 9 5 45। तो कितना परसेंट आ गया, 45, राइट। तो ये हम ऐसे करेंगे। इज इट क्लियर? सो 45% इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सेकेंड क्वेश्चन 9/20 गिवन द, एंड 9/20 यस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो कि होल में है, होल नंबर्स में है, उसको भी कोई होल एंड मिक्स में गिवन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो द क्वेश्चन इज 1 होल 1/4। ठीक है, फर्स्ट आप इसको इम्प्रॉपर में कर लो, मिक्स्ड में गिवन है। सो 5/4 इसका आंसर आएगा इम्प्रॉपर में। अब इसको आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 4 1 एंड 4 × 25 इज 100, एंड 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 125%, राइट। सो दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो आप, विच इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स, देन एक्सप्रेस द डेसिमल्स एज परसेंटेज। फर्स्ट हमको फ्रैक्शन में जो गिवन है नंबर, उसको डेसिमल में करना है, फिर उसको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, लेट्स सी। So you can see first question is 3/4 एज डेसिमल। आप इसको क्या करोगे, नॉर्मली डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, जो भी आप कॉलम में ऐसे डिवाइड करते हो उसे डिवाइड कर लेना। सो आंसर विल बी 0.75। ठीक है, कर देता हूँ यहाँ डिवाइड में, इफ़ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। सो इट इज़ 4 एंड इट्स 3। अब 3 की टेबल जो होगी वो 4 की टेबल जो होगी वो 3 पॉसिबल नहीं है उसमें, तो इसीलिए हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। सो इट इज़ 0। 30 नहीं आता है, 28 आता है 7 टाइम्स में, इट इज़ 28, देन अगेन 2 0 5 20, राइट। तो इसीलिए हमारा आ गया 0.75, राइट। अब ये तो डेसिमल में आ गया, एक काम हो गया। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना था, ये डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यू कैन सी 0.75 × 100। किसी भी चीज़ को हमें परसेंटेज में करना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आंसर विल बी 75%। So question second, which is 5/8. Here we need to convert decimals as percentage. Yes, first we need to convert the fractions as decimal, then decimal as percentage. So here you can see the question is 5/8. So first 5/8 को डिवाइड करके जो डेसिमल फॉर्म में आएगा वो होगा हमारा 0.625, राइट। अब इसको हमें, ये डेसिमल में आ गया, अब डेसिमल को हमें परसेंटेज में करना है। ठीक है, तो 5/8 × 100। ओके, सो यू कैन सी 2 एंड हियर 8, 500 एंड 8। फर्स्ट हम इसको कट कर लेंगे। दिस इज 2 4
and 250, then again 2 times में 225 into 2. Now 5 into 125 is, which is 125, 5 into 25 and upon 2. इसको डिवाइड करने पे 125 का हाफ क्या होगा, 62.5%, राइट. सो दिस इज़ द आंसर. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इसका 3/16. ये भी सेम होगा, फर्स्ट डेसिमल में, देन डेसिमल टू फ्रैक्शन. Here you can see the fourth question, which is express the following fractions as decimals correct to 4 decimal places, then express the decimals as percentage. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो होगा उसको हमें पहले डेसिमल में करना है, ठीक है. और डेसिमल में कहाँ तक करना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. फिर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, which is 2/3. इसका डेसिमल फॉर्म में आएगा हमारा 0.6667, ठीक. अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें करना है, राइट. तो डिवाइड करोगे आप इसको, विच इज़ 3 and 2, दिस इज 0.6 टाइम्स में हमारा होगा 18, देन अगेन 2, देन 0, देन 6. तो ऐसे ऐसे करके 6 आता जाएगा, ठीक है ना. एंड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना था, तो 0.666 एंड 7 ये हो गया, ठीक है. अब इसको हमें किस में करना है, यस, परसेंटेज में. सो वी नीड, ऑलरेडी बताया मैंने, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो आंसर विल बी 66.67%, राइट. यहाँ पे आप देखो 2 0 हैं एंड ये डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के बाद यहाँ लग जाएगा, विच इज़ 66.67%, राइट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन 5/6. सो अगेन इसे हम डेसिमल में करेंगे एंड डेसिमल में हमें आ रहा है 8333. 4 अप टू 4 डेसिमल तक आपको लेना है, ऐसे ही सेम डिवीज़न मेथड से. नाउ यू कैन सी, इसको परसेंटेज में करने के लिए 0.8333 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड आंसर विल बी, यस, 83.33%, राइट. तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है. तो फर्स्ट हमें डेसिमल में करना है और डेसिमल अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 1 2 3 4, एंड उसके बाद परसेंटेज में करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट. सो इट इज़ द आंसर. नाउ विल प्रोसीड टू द fifth question, which is express the following ratios as percentage. You can see the ratio 17:20, 13:18, 93:80. So fifth question. So first question is 17:20. So you can see, first we need to convert ratios as percentage. So it can be written as 17/20, right. Then we need to multiply by 100, right. So answer will be, you can see 21s are and 25s are and 17/5s are, yes, 85. So answer will be 85%, right.